खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बधाई और इतनी खुशी हो रही है ये जो बुक लॉन्च हुई है इसके लिए मैं अर्चना जी के लिए बहुत बहुत दुआ कर रही हूँ कि उनकी ये बुक बहुत कामयाब हो। और मैं उसकी 2 लाइंस जस्ट गुनगुनाती हूँ, अभी मैंने जस्ट पढ़ा और कंपोज किया। उसे मैं भूल जाऊँ ऐ खुदा इतना करम कर दे, रहे वो खुश जहाँ हो, आँख चाहे मेरी नम कर दे। उसे मैं भूल जाऊँ ऐ खुदा इतना करम कर दे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई। और जो टाइटल है यादों की कतरन, इतनी खूबसूरत उन्होंने जमा किया है सब नज़म और गज़ल। जो किताब उन्होंने आज इनाग्रेशन हुआ है इनका, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज अर्चना जी, जो अर्चना जौहरी एज अ राइटर हम सबको बुलाया है। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक गज़ल जो है कोई ना कोई हम लोग सिंगर्स जो हैं कंपोज करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। आज तक राजेश जी के जो परछाई के पीछे वो थी वो हम नज़र नहीं आए थे कहीं। तो ये अच्छा है कि ये सामने आके, ये पहले से लिटरेचर में बहुत लिखती थी, आज मुझे पता चला कि इतना काम किया इन्होंने। और महिला होने के नाते ये मैं बोलूँगी 8 फरवरी अभी महिला दिवस है, तो और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत फीमेल राइटर्स बहुत की कमी है हमारे इंडस्ट्री में। तो इतने सोच रखने वाले, इतने इमोशनल एंड एक महिला अर्चना जौहरी आएंगी, तो एक महिलाएं हम लोग गाएंगे, तो एक बहुत खुशी की बात है आज। तो शुक्रिया। कब कल्पना आई, कैसे शुरुआत हुई किताब की बात करिए जी, जैसा बताया कि मेरी तीसरी किताब 2004 में आई थी, ज़िंदगी ज़िंदगी। तो उसके बाद काफ़ी लेखन होता रहा, गज़लें आती रहीं और बनती रहीं। इसके बाद काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रचनाएं, नज़में, गज़लें इकट्ठा हो रही थी, लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन में जब अंदर की यात्रा हुई और इतना सारा लेखन सामने आया, इतनी गज़लें, इतनी नज़में, तो पता चला कि इसको तो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब इनको तो किताब में परिवर्तित करना चाहिए। तो लॉकडाउन में हमने ये सोचा कि जो हमारी ये गज़लें, करीब 100 गज़लें, नज़में हैं, इनके लिए अब एक किताब निकाली जाए। तो मेरी एक गज़ल है, उसका मतला है कि कुछ टूटे सपनों की किरचे, कुछ यादों की कतरन। कुछ टूटे सपनों की किरचे, कुछ यादों की कतरन, आज इसी की गठरी खोले बैठा मेरा ये मन। तो मुझे उसमें से याद आया कि कहीं ना कहीं जैसे
सारी ज़िंदगी में से हम कुछ लम्हे, कुछ पल, कुछ क्षण जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं, और वही कभी गज़ल, कभी नज़म, कभी कुछ बन जाते, तो मैं ना कहीं यादें ही हैं इसमें, तो इसका नाम मैं रख देती हूँ यादों की कतरन, और ये मेरे एक गज़ल के मतले में से ये आ गया, और इस तरीके से ये किताब का नाम भी रखा गया और किताब वजूद में भी आई। इस किताब में तकरीबन 40-50 गज़लें हैं और उतनी ही नज़में हैं, करीबन 60 के पास, 110 इसमें रचनाएं हैं, तो 40 से 50 गज़लें हैं और करीब 60 नज़में हैं। शायद मैं कह सकता हूँ आज के दौर में गजल सुनने वाले अरे बहुत है। आप देखिए ना, 2 गज़ल सिंगर तो यहीं बैठी हुई हैं। हाँ, और हम जो नहीं है उधर क्यों देखें, हम क्यों ना उधर देखें। लोग कहते हैं कि मैं सकारात्मकता बहुत है मेरी रचनाओं में, जो है उनमें हम एक इंसान भी अगर है कहने वाला तो 100 ना कहने वाले बिल्कुल किसी काम के नहीं। बिल्कुल। तो आज और हमारी 2 इतनी महिला सशक्तिकरण बैठी हुई आपके है। सवाल का मैं जवाब ये देना चाहूँगी कि हमारी दुनिया जो 26 इंच और 55 इंच जो टीवी है उसके बाहर जो बहुत मार्केटिंग बड़ी के है। बाहर है, क्योंकि जो सुनने वाले हैं, आप यकीन मानिए 10-10 हज़ार के लोगों में हम लोग जाके गाते हैं। खाली और रात-रात भर सुनते हैं। टीवी का जो इश्तिहारों में आप गज़ल को मत तुलना करिए, क्योंकि ये मार्केटिंग के बाहर की चीज़ें अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि जिनको पोइट्री मालूम है उन्हें तो अभी भी लोग सुनते हैं। आप फेसबुक पे लाइव हम लोग जब गाते हैं, तादाद पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो ये तो लिटरेरी चीज़ है, कभी खत्म दौर अभी भी है, अभी भी है। अभी एल्बम से नहीं निकल रहे, अभी यूट्यूब पे लोग एक क्लिक पे अपनी गज़लें सुनते हैं। आप देखिए ना उसके व्यूज़ कितने हैं। आज माध्यम बदल गया है। हाँ, सुनने वाले कम नहीं, सुनने वाले बड़े ही हैं। बड़े ही आजकल हैं। यंगस्टर्स गज़लें सुनते हैं। आजकल फिल्मों में सूफी गायन का तो आजकल पोइट्री समझने वाले लोग आ गए, भाषा समझने वाले, अदब को समझने वाले लोग आ गए। सारी अच्छी होगी, रचना अच्छी होगी, एक होगा प्यारा आपका, तो प्यारी जो आपकी पसंदीदा मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना मैं सकारात्मकता में विश्वास रखती हूँ, तो मेरी एक पसंदीदा गज़ल है कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है, और देखकर सच्चाई के संग हौसले को अब गमों को मुँह छिपाना आ गया। देखकर सच्चाई के संग हौसले को अब गमों को मुँह छिपाना आ गया है, और मुद्दतों से सहमी और घुटी सी जिंदगी को खिलखिलाना आ गया है। और मैं कहती हूँ कि राह मंजिल में रुके हैं पाँव क्यों कर, राह मंजिल में रुके हैं पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है। राह मंजिल में रुके हैं पाँव क्यों कर, मुझको कांटों से निभाना आ गया है, और अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, अब मोहब्बत की कमी कोई ना होगी, दोस्त दुश्मन को बनाना आ गया है। आज हम सब यहाँ यादों की कतरन, बहुत खूबसूरत गज़लों की और नज़मों की ये किताब अर्चना जौहरी जी ने सबके सामने पेश की है। इनके पतिदेव हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, जहाँ भी हैं वो हमारी उनकी दोस्ती कायम है। राजेश जी, तो राजेश जी की रचनाएं हमने गाई, और अब अर्चना जी की रचनाएं गाएंगे, खूब गाएंगे। आपके लिए भजन लिखना पड़ेगा। नहीं, गज़ल भी गा वो लेंगे। मैंने आज तक नहीं लिखा। अरे गज़ल गाना हम सीख लेंगे। हाँ, और कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ हमारे देश के जाने माने कलाकार लोग बैठे हैं, शायर बैठे हैं, तो सब कितना पसंद करते हैं जौहरी परिवार को, उसी के लिए आए हैं। और सच ये है कि केवल हम लोग राजेश जी के मित्र नहीं हैं, हम सबके हैं, आपके पूरे परिवार के मित्र हैं। अब बना ही दिया हमने आपको, आप भले बांधते रहते राजेश जी के, हमने अब आपको बना लिया ना। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया,
मेरे कदमों में ज़माना आ गया। फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि कुछ किताबें जो है वो अपने नामों के बिना पर ज़्यादा जिंदा रहती हैं। इसका नाम जब यादों की कतरन इन्होंने मुझे पहली बार भेजा तो मैंने इससे पहले वाजदा तबस्सुम की उतरन पढ़ी थी, लेकिन कतरन नहीं पढ़ी थी। मुझे नाम अच्छा लगा। फिर मैं अपने माजी में खो गया कि ये कतरन हमारे यहाँ आया कहाँ से, इतना खालिस, इतना सच्चा शब्द जिसे हमने अपनी अलमारियों में रख दिया है। ये हमारे बचपन का वो बहुत अहम शब्द है जिससे हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी अम्मी खेला करती है। हमें नहीं पता आज के ज़माने में कि कतरन किसे कहते हैं। कि सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊं कि इस जो किताब का जो उन्वान है, जिसे हम उन्वान कहते हैं, टाइटल, वही बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जो एक आदमी की ज़िंदगी होती है उसमें छोटे छोटे लम्हे ऐसे जुड़े होते हैं कि जिनको जोड़ करके ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी को हमेशा देखता है। तो ये जो कतरन शब्द है, ये लफ्ज़ है, इतना खूबसूरत लेके आई हैं अर्चना जी। और ये तो शब्दों की महारत ही हैं, चाहे ये खुद किसी को इंटरव्यू कर रही हों या इनके इंटरव्यू हो रहे हों, इनकी बातें एक के बाद एक सुनने लायक होती हैं। मैं बहुत ज़माने से इनकी रचनाओं को पढ़ता आ रहा हूँ और हर बार यही सोचता हूँ कि इनकी रचनाओं में अगर समंदर की गहराई है तो आकाश की ऊंचाई है, अगर किसी चंचल शोख हसीना की अलहड़ता है तो एक गंभीर मन, एक गंभीर हृदय भी इनकी रचनाओं में है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो इतनी खूबसूरत किताब है जो अभी अभी पब्लिश हुई है, अर्चना जी की चौथी किताब है यादों की कतरन, इसे ज़रूर पढ़ें और खुद ही ना पढ़ें, लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आज। किसी भी राइटर की ज़िंदगी में, करियर में एक बुक रिलीज़ होना एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। एंड दिस इज़ हर 4th बुक जिसका हम ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे थे, एक्साइटेड थे। एंड 2 साल के इस ब्रेक के गैप के सेलिब्रेशंस में गैप आ गया था, गैदरिंग में गैप आ गया था। सो फाइनली वैसे भी खुशी का मौका है कि आज हम मना पा रहे हैं और इतने बड़े स्केल पे इतने अच्छी तरीके से मना ये फंक्शन। ये अपने आप धीरे धीरे अनफोल्ड होता गया और इतनी प्यारी प्यारी बातें कही सबने मम्मी के बारे में। वी आर वेरी प्राउड कि शी हैज़ लॉन्च्ड अ बुक गज़लों की, नज़मों की। और मैं और दीदू आई थिंक हम सबसे बड़े फ़ैन हैं इनकी राइटिंग के। सो फैंस हैं, डॉटर्स हैं और थोड़ी बैक एंड पे प्लानिंग चल रही थी, उसके बारे में थोड़े टेंस थे, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि इतनी ब्यूटीफुली आज का ये बुक लॉन्च अनफोल्ड हुआ सभी के सामने। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बताया बेटा आपको नींद आ रही है, आप कहीं से बोर कहीं घंटा लग गया, मम्मी ने कहा बेटा एक लिखा है सुन ले पहले? हाँ, हमेशा रोज़ सुबह मम्मी की 1-2 गज़लें, नज़में, पोइट्री या 1-2 शेर, इफ़ नॉट कम्प्लीटली लेकिन रेडी होते हैं और फिर हमें उनका ऑडियंस बनना पड़ता है हमेशा। और वो हमेशा ही फर्स्ट ड्राफ्ट जिसको ये कह रही थी वो हम सुनते हैं एंड देन शी टेक्स दैट लिटिल अप्रूवल कि अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो आई विल कंटिन्यू। तो वो एक चीज़ है जो हम लोग हमेशा से देख रहे हैं। हम बिजी हो, बाहर हो, कहीं से भी लौट के आए, डॉक्यूमेंट होना इस बहुत बड़ी बात है। एंड इतनी अच्छी तरह से ये बुक में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हुई हैं, तो ये बहुत खुशी का दिन है। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसे लॉन्च किया और सब लोग हमारी खुशी में खुश हुए, तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई हो गई एंड सो वी आर वेरी हैप्पी। सुनते हैं, समझते हैं, इतना है उनके पास, रोज़ नया क्रिएशन, रोज़ नया क्रिएशन। शी हैज़ समथिंग टू ऑफर एवरी डे। हर सुबह जो एक हफ्ते अगर एक दिन उनके साथ कुछ हुआ है, एपिसोड हुआ है, किस्सा हुआ है, अगले हफ्ते कुछ उससे रिलेटेड जो उनका माइंड प्रोसेस है उस पर कुछ क्रिएटिविटी तैयार रहती है, वो एक वीडियो के फॉर्म में हो। स्पेशली लॉकडाउन में मम्मी ने बहुत कुछ किया है, रोज़ एक नई कविता, रोज़ एक नया वीडियो, मोटिवेशन देने के लिए, पॉजिटिविटी देने के लिए। और हमने सोशल मीडिया पे वो हम डाला करते थे, यूट्यूब पे वीडियो बना कर, गानों की पैरोडीज़ बना कर। मोदी जी का जो मैसेज आया अगले दिन कुछ रेडी है उससे रिलेटेड। सो शी वेरी स्पॉन्टेनियस। ऐसा लगता है कि जब हम उनकी कविता सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं, हम लिटरेचर वाइज अपने आप को भर रहे हैं। ये मुझे महसूस होता था, चलो आज मैंने एक नया वर्ड सीखा या एक नया थॉट जाना, ये भी इसका एक पहलू हो सकता है। तो इनकी एक कविता है ताजमहल, शायद इसमें है वाह,
कौन सी? अर्चना की यादों की कतरन जो है वो हमें बहुत अजीज़ है, क्योंकि अर्चना हमें बहुत अजीज़ है और अर्चना की हमने पूरी जर्नी देखी है। जहाँ से इसके लेखन का शुरुआत हुआ वहाँ तो मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है मेरे ख्याल से 20 साल 22 साल हो गए हैं। और अर्चना के व्यक्तित्व पे जो निखार आया है, इसके कृतित्व में जो निखार आया है, और राजेश जी के साथ साथ और राजेश जी की छत्रछाया में और राजेश जी के बगैर जिस तरह से अर्चना ने अपने आप को, जो इसका व्यक्तित्व और कृतित्व जो निखर के आया, मैं उसकी साक्षी रही हूँ। और जो अर्चना की ख़ास बात है वो ये है कि ये जो ओढ़ती बिछाती है वही गज़ल सबको सुनाती है। तो खुद कलामी के अंदाज में शेर कहे गए हैं, ये बड़ी बात है। आप खुद के लिए कह रहे हैं और वो आप बीती जग बीती जब बन जाए तो उसमें बात पैदा हो जाती है। आज जो गज़लें कंपोज करके यहाँ सुनाई गई उसमें उसकी साफ झलक दिखाई देती है। और इसी के साथ जो इसका दूसरा हिस्सा है किताब का, ये कविताएं जो हैं, इसमें लॉकडाउन विशेष करके कुछ ख़ास कविताएं हैं जो इस पूरे दौर को, उस दौर को उन्होंने उसमें चित्रित किया है। ये कविताएं ख़ास तौर से पढ़ने वाली हैं, मैं भी इनको पढ़ूंगी। कुछ तो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी हैं, लेकिन इनको दोबारा पढ़ूंगी। आप लोग भी दोबारा पढ़िए। लॉकडाउन विशेष करके कुछ कविताएं हैं ख़ास तौर से। तो इतनी प्यारी सखी है, इतनी प्यारी दोस्त है कि मैं मतलब अगर ये बोलूँ कि शुभकामना और बधाई और दुआएं तो पूरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत प्यार दे सकते हैं इसको। और दूसरी बात ये कि हमारी, जैसा खूबसूरत इस किताब का नाम है यादों की कतरन, अगर हम अपनी दोस्ती की कतरन को भी जोड़ने शुरू करें तो मेरे ख्याल से उनको अल्फाज ये दे पाएंगे, खूबसूरत किताब यही उसको अंजाम दे पाएगी। क्योंकि ये जब बोलती है तो भी साहित्य झरता है, मतलब जब ये बात करती है तो उसमें भी पता चलता है कि पूरा लिटरेचर है, मतलब बड़ी काव्यात्मक अंदाज में ये बात करती है। और इसकी जो पिछली किताबें थी वो तो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ इस किताबों के सफ़र का थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग भी रहे हैं और इससे पहले नज़र से गुज़र चुकी है ये किताब। लेकिन आज जब इसकी गज़लों को सुना तो जिसको बोलते ना कि एक तो सिर्फ आंखों के सामने से कोई चीज़ गुज़र जाए, रूह में उतर जाए, तो वो गज़लें आज रूह में उतरी हैं। क्या